तो आगे आगे अब ये कर्म कैसे करते हैं? तो जो सत्वगुण वाला है ये फोकस्ड रहता है, एकाग्रचित होकर अपने कर्तव्य कर्म करता है, किसी के प्रति उसको कोई आसक्ति नहीं रहती, ना ही रिटर्न बैक एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रहते उसके, कोई आशाएं नहीं रहती उसको, उसका लक्ष्य उच्च होता है, कोई अहंकार नहीं होता और कोई स्वार्थ भाव नहीं होता। अब जो राजसिक होता है उसको तो लगता है मैंने किया, तो कर्तापन बहुत रहता है, आसक्ति बहुत रहती है, स्वार्थ कि मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा, अहंकार रहता है कि मैंने किया। और ये जो लक्ष्य स्वार्थ का रहता है इसलिए उसमें हमेशा थोड़ी हलचल, थोड़ी विक्षेपता रहती है, परेशान रहता है। और जो तामसिक होता है उसका तो किसी से कोई लेना देना ही नहीं है, हर चीज वो टालने की कोशिश करता है, कोई कर्म में वो भाग लेता ही नहीं है और हमेशा द्वेष में रहता है और अपनी ना करके भी अपनी वो दादागिरी चलाता रहता है। तो एग्जाम्पल हिटलर का देते हैं तमोगुण में। तो इस प्रकार ये तीनों सत्वगुण रजोगुण कर्म करते हैं। अब पशु पक्षियों से यदि इनको रिजेंबल किया जाए तो जो सत्वगुण वाला है वो गाय जैसा बोलते हैं। गाय मतलब बहुत देखकर आपको बहुत सीधी और बहुत शुद्ध लगती है, तो उसको गाय से कंपेयर किया है। जो रजोगुण वाला है उसको टाइगर से किया है, क्योंकि आप देखना टाइगर वगैरह कितने भी इनमें बल हो पर उनकी शक्ल पे कहीं ना कहीं भय रहता है उनमें। और दूसरा बंदर से भी रजोगुण को किया है कि बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर जंप करता रहता है, मतलब हलचल में रहता है। और तमोगुण वाले को भैंस बुफेलो से कंपेयर किया, बोलते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है, तो तमोगुण वाले को बुफेलोस के सामने कितना भी हॉन्क करो उसको नहीं समझेगा, वो अज्ञान में ही रहेगा। पेड़ों से कंपेयर करो तो सत्वगुण वाले को तुलसी से कंपेयर किया है, कमल से, लोटस से कंपेयर किया है, इन सब की विशेषता हम जानते हैं। और जो रजोगुण वाला है उसको पिक्चर प्लांट, एक प्लांट होता है जिसमें वो कोई इंसेक्ट या मच्छर चला जाए तो ढक्कन बंद कर लेता है, पकड़ लेता है सबको, तो वो पिक्चर प्लांट रजोगुण वाले का। और ये जो तमोगुण वाले उनको तो बैक्टीरिया फंगाई से करते हैं कंपेयर की, जो जैसे एक बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है स्किन पे तो हम देखते हैं कि वो जल्दी जाता नहीं है, उस तरीके का रहता है। और चील, जैसे चील कौवे रहते हैं वो किसी को खाने के लिए बिल्कुल दौड़ते रहते हैं, तो तमोगुण वाले को उससे कंपेयर किया है। अब यहाँ पर ज्यादा भोजन की बात नहीं करी है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। अध्यात्म हमें सिर्फ बताता है कि वेजिटेरियन भोजन अच्छा होता है और उससे ये सब सत्वगुण वाले भाव आते हैं। जैसे हमने गाय देखी वो वेजिटेरियन है, शेर देखा वो मांसाहारी है, पर वो कुछ ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये छोड़ना है, ये लेना है, हमें सिर्फ रास्ता बता दिया कि ये अच्छा होता है। अब हमारी चॉइस है कि हमें आगे कैसे रहना है। पर हाँ, वो एक बात जरूर बोलते हैं कि यदि आप शाकाहारी हो तो इस बात का भी अहंकार मत करो जो जो मांसाहारी है उनके सामने कि हम तो शाकाहारी हैं, हम तो सत्वगुण वाले हैं। ये बहुत हम देखते हैं अपने घरों में भी और बाहर भी। और जो मांसाहारी खा रहा है उसके प्रति द्वेष मत करो, हम सिर्फ अपना ख्याल रखो, हमें द्वेष नहीं देना है, ना ही हमको उनको इंस्ट्रक्शंस देने कि तुम छोड़ दो या तुम ये करो, हमें कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ हमें ये वेद पुराण ये बता रहे हैं। अब इसका काफी पोर्शन जो है कि कैसा फूड होना चाहिए ये सब 18 अध्याय में लिया गया है। यहाँ पर इस अध्याय में सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स लिए गए हैं। तो आगे चौथा पॉइंट आता है भावनाएं, हमारे इमोशंस कैसे रहते हैं। तो जो सत्वगुण वाला रहता है वो हमेशा प्रेम में रहेगा, वो निर्भय रहेगा, उसके इमोशंस में भी स्पष्टता रहेगी और कंट्रोल्ड इमोशन रहेंगे, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है और हमेशा एकत्व भाव में रहता है और डिटैच रहता है, हर चीज से अटैच होने की या हर किसी में घुसने की कोशिश नहीं करता। दूसरा जो राजसिक गुण वाला रहता है ये तो स्वार्थ वाली इसकी फीलिंग रहती है, सबसे अटैच, जहां उसका फायदा लगे उस वो वहां अटैच हो जाता है और हमेशा वो बिजनेस में लगा रहता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूं, या गिनाता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए तब इतना किया था, तुमने अभी इतना भी नहीं किया मेरे लिए। तो इस प्रकार से कंफ्यूज रहता है, व्याकुल रहता है। और जो तमोगुण वाला है उसको तो बोलते हैं कोई फीलिंग ही नहीं, उसका हमेशा गलत ही फीलिंग रहती है, वो हर किसी को गलत ठहराता है और भय में रहता है, अपना अज्ञानता का ही घमंड दिखाता है, उद्दंडता करता है। और
सत्वगुण वाले की बुद्धि कैसी होती है, उसकी बुद्धि क्लैरिटी वाली होती है, सही डिसीजन लेता है, उसको सही गलत का अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि उसको आत्मज्ञान है कौन सा कर्म सही है, कौन सा नहीं करना चाहिए। और वो बंधता नहीं है किसी से, क्योंकि उसका लक्ष्य है मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त करना, तत्व को प्राप्त करना। और रजोगुण वाला हमेशा भय में रहेगा, उत्तेजित रहेगा कि मेरे को कितना फायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है, उसमें रहेगा। और जैसे तमोगुण वाला बताया, हमेशा शिकायत ही करता रहेगा, पास्ट की बातों में ही लगा रहेगा। तो हमें क्या करना है, हमें अपना निरीक्षण करना है कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कैसे अपने आप को तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण की तरफ शिफ्ट करना है। हमें नहीं समझता तो हम किसी का साथ लें, किसी से कुछ एडवाइस लें और अपने आप को चेंज करें। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से एडवाइस ली कि उसको क्या करना चाहिए। अब लाइफस्टाइल कि जीवन जीने की प्रणाली कैसी होती है इन तीनों की। तो जो सत्वगुण वाला रहता है वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, चेंज होने को तैयार होता है, पंक्चुअल होता है हर चीज में। और जो रजोगुण वाला रहता है, हाई लिविंग, पुअर थिंकिंग, और कभी भी पंक्चुअल नहीं होता, उसे समय का कोई अनुमान ही नहीं रहता है, सिर्फ खुद का उसको अनुमान रहता है, दूसरों का हमेशा टाइम वेस्ट करता है वो। और जो तमोगुण वाला है उसको तो किसी की पड़ी नहीं है, उसको तो यही चल रही है, कट रही है हमारी जिंदगी, हमें कोई दे देगा तो हम खा लेंगे, हमें कोई अच्छा बोल देगा तो हम खुश हो जाएंगे, इसका ऐसा व्यवहार रहता है। और ज्यादा से ज्यादा समय उसका सोने में जाता है, आलस में जाता है। बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, ये तीनों गुणों को जो दर्शाएगा। तीन दोस्त रहते हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं, उनका एक ही शहर में एक जगह एक कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। तो तीनों जन रूम ढूंढने निकलते हैं, तीनों को साथ रहना है, तो अब तीनों रूम ढूंढने निकलते हैं। तो तीनों की कैसे अलग अलग आइडिया रहती है। जो सत्वगुण वाला रहता है वो बोलता है कि कॉलेज के एकदम पास ले लो रूम, ताकि हम टाइम पर क्लास में पहुंच सके। थोड़ा लिविंग उसका स्टैंडर्ड रूम का सिंपल होगा, चलेगा, पर पास होना चाहिए। जो रजोगुण वाला होता है वो क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा दूर, मेरे को तो एकदम फर्स्ट क्लास पॉश फिनिश वाला चाहिए, थोड़ा दूर हो तो चलेगा, मेरे पास स्कूटर है, मैं उससे जाऊंगा। और समय पे थोड़ा लेट भी पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पापा उस कॉलेज के चेयरमैन है तो वो एडजस्ट कर लेंगे। और जो तमोगुण वाला होता है वो बोलता है कहीं भी लो, क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो कॉलेज जाना ही नहीं है, क्योंकि जो वो कॉलेज का प्यून है, जो रजिस्टर संभालता है अटेंडेंस, वो मेरा दोस्त है, मैंने उसको कुछ पैसे दे दिए, वो मेरी अटेंडेंस संभाल लेगा। तो इस प्रकार तीन लोगों का अलग अलग सोच रहता है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाले का। अब इन तीनों में आनंद में कैसे फर्क होता है, तो जो सत्वगुण वाला होता है वो आत्मिक ज्ञान में रहता है, तो हमेशा वो देने के भाव में रहता है, समर्पण भाव में रहता है और आनंद में रहता है। और जो रजोगुण वाला रहता है उसे वस्तुओं का ज्यादा ज्ञान है, बाहर संसार का ज्यादा ज्ञान है, लोगों का ज्ञान है, कौन क्या कर रहा है, तो कभी खुशी कभी गम, कभी खुश रहेगा कभी गम में रहेगा। और उसके जो दुख का कारण रहेगा मेन, कि उससे कोई दान करवा दे तो उसको हमेशा ये फीलिंग रहेगा कि मेरे से जबरदस्ती दिलवा दिया, जरूरत ही नहीं थी यहाँ तो दान करने की, तो हमेशा वो दुखी रहेगा। और जो तमोगुण वाला है, ये तो पहली बात तो किसी को देने की कोशिश ही नहीं करेगा, कुछ देगा ही नहीं, पर जबरदस्ती किसी ने उससे दिला दिया तो बहुत घिस पिस करके वो देगा और शायद वापस भी ले लेगा जो दिया हुआ है। तो ये कभी भी तमोगुण वाला आनंद में नहीं रहता, हमेशा परेशान, दूसरों को दोषी, हर अब कोई भी कुछ प्रॉब्लम आए तो दोष दूसरे को डाल देना, कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करना। तो इस प्रकार हर चीज में जो तमोगुण वाला है, सुस्ती तो रहती है आलस के कारण, केयरलेस रहता है, असावधानी रहती है, लापरवाही रहती है हर चीज में। तो आप देखना कई लोगों को जो काम करेंगे आधा गिराएंगे आधा करेंगे, फाइनल डेस्टिनेशन तक तो कुछ थोड़ा बहुत ही पहुंचता है। तो इस प्रकार के ये तीन गुण बताए गए। तो एक और जैसे बताते हैं, दृष्टांत में दो बहनें हैं, एक सत्वगुण में है, एक रजोगुण तमोगुण में है। तो जो सत्वगुण वाली हर चीज जो होता है वो बोलता है भगवान की कृपा से मिल रहा है, प्रेम भाव में रहेगी, समत्व भाव में रहेगी, सबकी खुशी में अपनी खुशी भी, जैसे किसी के यहाँ कोई अच्छा उत्सव हुआ, किसी के यहाँ नया घर बना, नई गाड़ी आई, तो वहां जाके खुद भी इंजॉय करेगी। पर वो जो रजोगुण और तमोगुण वाले हैं वो हमेशा संसार में नेगेटिव चीज ही देखते रहेंगे, सबको बुरा भला कहते ही रहेंगे, हर चीज में अपन मेरा क्या फायदा है वो देखते रहेंगे। तो ये जो रजोगुण तमोगुण वाले हैं ये एकाकी में नहीं रहते, एकत्व भाव में, तो उनको अकेलापन भी बहुत लगता है बाय द एंड ऑफ द लाइफ।
पर जो सत्वगुण वाले रहते हैं उन्हें अपने आप में रमना आता है, अपने आप में अच्छा लगता है, तो उन्हें बहुत मजा आता है अपने आप के साथ। तो इस प्रकार ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण बताया गया है। तो सत्वगुण का जो फल है वो है शुद्धता, शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। रजोगुण का जो फल हमने देखा, दुख दर्द रहता है, कभी खुशी कभी दुखी। और जो तमोगुण रहता है वो तो हमेशा अज्ञान और आलस में रहता है। तो कंपेयर ऐसे किया गया है जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन होती है, तो एक तो पाइपलाइन होती है बिल्कुल खाली, पानी आराम से सब बह जाता है, ट्रांसपेरेंट, जैसे पानी पारदर्शक होता है, उससे सत्वगुण से कंपेयर किया है। अब थोड़ा बहुत कभी कचरा इकट्ठा हो जाता है हमारे सिंक में, तो हम क्या करते हैं, हमारे घरों में एक वो ड्रेन साफ करने का पाइप होता है, या एक पाउडर होता है ड्रेनेक्स, वो डाल के हम कर लेते हैं, तो रजोगुण वाला है, मतलब थोड़ी सी मेहनत से हम उसको ठीक कर सकते हैं। पर तीसरा होता है कि बहुत पाइप में ब्लॉकेज हो गया जो हम साफ नहीं करते, जिसको हमें प्लम्बर को ही बुलाना पड़ता है, तो वो हो गया तमोगुण। मतलब तमोगुण में बहुत मेहनत हमें करनी पड़ती है तमोगुण से बाहर निकलने की। तो हम सब इन तीनों का मिक्सचर है, हमको धीरे धीरे तमोगुण कम करना है, फिर धीरे धीरे रजोगुण, और फिर हमें सतोगुण तक आना है। और हमारी यात्रा सतोगुण तक नहीं टिकेगी, उससे भी हम आगे जाएंगे, सतोगुण को और रिफाइन करेंगे। जैसे हमने देखा दही सिर्फ जम गया है, फिर हम मक्खन को निकालने की उसमें से कोशिश करते हैं। तो प्रोसेस क्या है सतोगुण तक जाना और आगे तक जाना? पहले हम जब हम तमोगुण में रहेंगे तो हम रजोगुण को यूज करेंगे तमोगुण से बाहर निकालने की, क्योंकि एकदम से तमोगुण को आप सतोगुण दोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। जैसे कोई तमोगुण आलसी को आप एकदम बोलोगे सत्संग सुनो, तो वो आएगा ही नहीं, और आ भी गया तो वो आपको तंग करेगा, हर थोड़ी थोड़ी देर में बोलेगा क्या है ये, क्यों आ गए हैं, चलो ना, चलो उठो, तंग करता रहेगा आपको। तो इस प्रकार कृष्ण ने भी अर्जुन को, जब वो पहले अध्याय में बोलते कि मुझे युद्ध नहीं करना है, तो रजोगुण का साथ लिया कि उठो युद्ध करो, डायरेक्ट ज्ञान नहीं दिया, पहले उसको बोला उठो युद्ध करो। पर फिर वो जब थोड़ा थोड़ा तैयार हो गया, थोड़ा थोड़ा ज्ञान दिया, फिर आखिरी में उसको बोलते हैं कि अपने मन को शांत करो अर्जुन और युद्ध करो। मन को शांत करो उन्होंने बाद में बोला, ये सत्वगुण वाला जो उनको ज्ञान दिया वो थोड़ा बाद में दिया, जब वो थोड़े स्टेबल हो गए रजोगुण में। तो हमें भी यही बताया जा रहा है कि मन में शांति रखकर कर्म करो, क्योंकि हमारा स्वभाव ही शांति का है, हमारा स्वरूप ही शांत है। हम शांत रहेंगे तो हम ठीक से काम कर पाएंगे। सतोगुण हमें मदद करेगा ये बैलेंस और शांति प्राप्त करने में। सतोगुण हमारे अंदर काम करेगा तभी हमारी उन्नति होगी, हम उन्नति कर पाएंगे। इसलिए धीरे धीरे तमोगुण कम करेंगे, रजोगुण कम करेंगे और अपने सतोगुण को बढ़ाएंगे। पर हम क्यों नहीं कर पाते ये? हम इतना सब कुछ पढ़ते हैं फिर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम अभी जो लाइफ व्यतीत कर रहे हैं, हमें उसी की आदत पड़ गई, हम उसके साथ एडजस्ट हो गए, और हमें पता ही नहीं है कि ये फ्रीडम क्या है। हमने इस फ्रीडम का टेस्ट ही नहीं चखा है। तो बोलते हैं ना, जब एक शेर मनुष्य का खून का टेस्ट कर लेता है तो उसको किसी और का खून अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार जब हम इस आनंद का टेस्ट कर लेंगे थोड़ी देरी ध्यान में और अपने मन को शांत करके, तो हमें इसका टेस्ट समझ जाएगा, और हम इस कार्य में बिल्कुल तीव्रता से, बिल्कुल उत्तेजित होके, अर्ज होकर, प्रफुल्लता से इस कार्य में जुड़ जाएंगे। अब फिर हम क्या कर रहे हैं अभी तक? तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं? हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन्य, ये चार चीजें बोली। आहार मतलब खाना पीना हमारा, निद्रा मतलब सोना, जो हम सब रात को सोते, भय, हम सबको किसी ना किसी का भय होता है, और मैथुन्य मतलब प्रोक्रिएशन, रिप्रोडक्शन, आगे की वंश को हमने उत्पन्न करना। तो यह तब सब जो चार चीजें बताई है ये तो ऑटोमेटिक होती है प्रकृति में, इसके लिए हमें कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं, सबका जीवन चल रहा है ऐसे। तो यह अभी तक यदि हम यहीं पर हैं, इसका मतलब अभी तक हम शरीर से ऊपर उठे ही नहीं है, प्रकृति में ही घूम रहे हैं। पर हम सबके पास, मतलब मनुष्यता के पास, मनुष्यों के पास एक स्पेशल चीज दी है, और वो है मन और बुद्धि। और मनुष्य का मतलब क्या होता है? मनुष्य का मतलब होता है अपने मन को दिव्य बनाओ, मतलब अपने मन को स्वयं से जोड़ो, अपने आप से संबंध जोड़ो। और वो किससे संबंध जोड़ना है? अपने स्वयं से, जो कि मूल है, और यही धर्म कहता है। और धर्म के हिसाब से चलना, धर्म के हिसाब से लाइफस्टाइल जीना, मतलब क्या? धर्म हमें कह रहा है पशुता छोड़ो और मानवता में जियो। तो हमें एक तरीके से बोल रहा है योगी बनो।
तो भोगी से हमें योगी बनना है। अब ये जो बाहर के पदार्थ है वो तो हमने सबने देख लिए भोग करके कि वो हमें लंबे टाइम तक आनंद नहीं दे रहे हैं, लंबे टाइम तक हमें अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो अभी हमने 6 महीनों में देखा है, हम सब ने देखा है, हर एक को पता है कि अपना घर बनाने में हम कितनी रकम लगाते हैं। हम अपने जीवन का मेजर चंक अपना एक घर बनाने में लगा देते हैं, ये सब सहमत होंगे इससे। पर आज जब 6 महीने से हमें ये चांस मिल रहा था अपने घर में बैठने का, तो हम सब हलचल में आ गए, हमें इस घर से बाहर निकलना है। हम उस घर में रहना ही नहीं चाहते जिस घर में हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ये हमें बताता है कि हमें संसारिक चीजें बहुत दिन तक, लंबे तक अट्रैक्ट नहीं करेगी, सुख नहीं देगी। फिर लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक तो त्याग कराता है, तो त्याग में ही सुख है, और ये बहुत ट्राइड और टेस्टेड है, प्रूव्ड है। कैसे? जैसे हमने देखा कि हमको बहुत मीठा खाने का शौक है और हमारे बहुत दोस्तों को मीठा खाने का शौक है, सब मीठा खा रहे हैं बहुत, पर सबसे पूछो कि मीठा खाने में कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फीलिंग लगता है, कंटेंटेड फील होता है मीठा खाने के बाद। पर जब किसी दोस्तों को शुगर की बीमारी निकल गई या किसी कारणवश उनको शुगर छोड़ना पड़ा, तो उनसे 2 महीने बाद पूछा कि ये शुगर छोड़कर कैसा लग रहा है? तो बोल रहे बहुत हल्का फील हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो बोला क्या? उनसे पूछा शुगर खाने में ज्यादा मजा आता था कि छोड़ने में ज्यादा मजा आया? तो बोलते छोड़ा तो बहुत हल्का फील हुआ। इसका मतलब त्याग में सुख है। एक और एग्जांपल, हम सब ने देखा बहुत, जिन लोगों को गलत नशे की आदत होती है, खासकर सिगरेट स्मोकिंग की, जब उनका परिवार होता है और उनको कुछ ज्ञान आता है तो उनको लगता है कि हमने अपने परिवार के लिए स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, या लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तो जब तक वो ये प्रॉब्लम नहीं आता तब तक वो बोलते हैं हम तो सिगरेट छोड़ ही नहीं सकते, बहुत मजा आता है, एक नशा आता है, ये होता है। और फिर जब उनकी हालत थोड़ी सी खराब होती है या परिवार का रिक्वायरमेंट होता है, घर में छोटे बच्चे होते हैं जो स्मोकिंग करना ठीक नहीं है, तो वो डिसाइड करते हैं कि हमें सिगरेट छोड़ना है। जब वो सिगरेट छोड़ देते हैं और फिर आप मिलो उनसे 6 महीने बाद, तो बोलते हैं बहुत अच्छा फील हो रहा है, अंदर एक शुद्धता की फीलिंग आ रही है। तो यही बताता है त्याग करने में सुख है। और त्याग हमें क्या करना है? हमें तमोगुण का, जो गलत चीजें बस उसका त्याग करना है, हमें अच्छी चीजों का त्याग नहीं करना है। तो इस तरीके से बताते हैं कि त्याग में सुख है, और त्याग ही हमें पूजनीय बनाता है, और त्याग ही हमें अपने लक्ष्य तक ले जाएगा। तो हमें क्या करना है? अभी हमें क्या करना होगा? तो हमको थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी है अपने ऊपर, नित्य निरंतर अपने ऊपर मेहनत करते रहेंगे तो हम कितने भी तमोगुणी हो हम ठीक हो जाएंगे। जैसे हमने दोहे पढ़ते हैं कि जब सील पर रस्सी डालते जाते हैं बहुत सालों तक, तो वो सील पे, पत्थर पर वो रस्सी के निशान आ जाते हैं। तो जब पत्थर पर रस्सी के निशान आ सकते हैं तो हमारा मन तो बिल्कुल चेंज हो सकता है। और जैसे हमने देखा, ये शास्त्रों पे, वेदों पे, उपनिषद पे विश्वास रखो, ये जो भी बता रहे हैं हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं, इनको बाकी कोई लेना देना नहीं है, कुछ प्रॉफिट नहीं चाहिए हमसे इनको। तो जब हम अपने घर में या अपने बिजनेस में कोई कुछ काम करना चाहते हैं, तो जिसको उसके बारे में ज्ञान है उससे सलाह लेते हैं ना। जैसे हमें अपने आंगन में ट्यूबवेल डालना है, तो हम जिसको उसका नॉलेज है उसको बुलाते हैं, पूछते हैं पानी कहाँ मिलेगा, तो वो बोलेगा इधर खोदो यहाँ मिलेगा, तो हम वहां खोदते हैं। पर यदि हम, उसने बोला 20 फीट खोदो, तो हमने सिर्फ 2 ही फीट खोदा और बोलेंगे मिल ही नहीं रहा पानी, मिल ही नहीं रहा, और उसके थोड़ी दूर जाके फिर खोदेंगे 2 फीट, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। फिर हम 5, 7, 10 जगह 2-2 फीट आजू बाजू खोद लेंगे और मिलेगा ही नहीं। अरे भाई, एक ही जगह आपको 20 फीट खोदोगे तो मिल जाएगा। तो लगे रहो निरंतर, छोड़ो मत, ये मत सोचो कि नहीं मिल रहा है तो छोड़ दिया, लगे रहो, गाइडेंस लेते रहो, बहुत बुक्स हैं पढ़ते रहो, और ये उपनिषदों पे, वेदों पे विश्वास रखो, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब ये उपनिषदों का हमें श्रवण करना है, मनन चिंतन और निध्यासन। तो श्रवण हमने 1 घंटा 2 घंटा रोज अभी कर रहे हैं, आगे शायद कम करेंगे, पर जितना श्रवण किया है उससे 10 गुना हमें उसका मनन चिंतन करना है, या 20 गुना, और आधी घंटा ही हमें ध्यान थोड़ा करना है। हमें मनन चिंतन, कोई भी हम काम कर रहे हैं तो मनन चिंतन में लगे रहो, और मनन चिंतन जब वो प्रैक्टिकल हो जाएगा तो निध्यासन हो जाएगा। तो इस प्रकार, तो अब चॉइस हमारी है कि हमें क्या चॉइस करना है। सात्विक चॉइस करो, मतलब
श्रेयस चॉइस, जो मुझे मेरे स्वरूप से मिला है, जो मुझे वो आनंद की प्राप्ति कराए, तो हमारी जो ड्यूटी है उसके प्रति हम कैसी चॉइस करें, अपने आप के प्रति। और जो प्रेयस होता है, मतलब जो प्लेजर दे रहा है, मनाही नहीं है, पर वो हमारे लक्ष्य के रास्ते में आ रहा है, तो ही हमें कभी कभी वो छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार हमें अपनी चॉइस सात्विक करनी है और अच्छे से उसके ऊपर काम करना है। अपने तीनों गुणों, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की हमें ट्यूनिंग करनी है। जैसे हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, कैसे करेंगे उस ट्यूनिंग हम? तो हम बैलेंस में रहेंगे। अब हर दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हर दिन अपनी चेकिंग करते रहो कि मेरा कौन सी चीज कहाँ मैं कम ज्यादा कर रही हूँ। क्योंकि यदि हम हर दिन नहीं करेंगे, सोचेंगे हफ्ते भर बात करेंगे, तो ये दिन ही हफ्ते बन जाते हैं, और हफ्ता महीना बन जाता है, फिर साल बन जाता है। हम समय की वैल्यू नहीं करते, तो एक दिन ऐसा आएगा कि समय भी हमको नकार देगा और वो हमारी वैल्यू नहीं करेगा।